तो मुझे बहुत से लोग सजेस्ट कर रहे थे महाराजा मूवी देखने का, ये वाली नहीं पर ये वाली। तो मैंने फाइनली देख लिया एंड ऑनेस्टली मैं ये मूवी थिएटर में देखना चाहती थी, लेकिन एज एन ऑडियंस गलती तो हमारी है ना। हम रीजनल सिनेमा को अप्रिशिएट नहीं करते ना सपोर्ट करते हैं, इसलिए थिएटर्स भी खाली रह जाते हैं। और इसी वजह से जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो मैं अपने होम टाउन थी एंड वहां पे ये नहीं रिलीज हुई तो मैं नहीं देख पाई। बट थैंक्स टू OTT फिर ये नेटफ्लिक्स पे आ गई और मैंने फिर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों? क्या हुई? इस पिक्चर को हिंदी डब में देख लिया। तो अगर तुमने हिंदी डब में ऑलरेडी ये मूवी देख लिया ना या इसका ट्रेलर भी देखा है तो तुम ये तो पहचान गए होंगे कि विजय सेतुपति सर की आवाज इसके हिंदी डब में नहीं है, किसी और की आवाज है एंड हिंदी डब इज कंट्रोल। तो अगर ऑलरेडी हिंदी में देख चुके हो ना तो मेरा यही सजेशन है कि इसको दोबारा तमिल लैंग्वेज में जरूर देखना। तो सिंस इस मूवी की ऑलरेडी हर जगह तारीफ हो रही है और वर्ड ऑफ माउथ से सबको पता है कि ये मूवी एक्चुअल में क्या है, तो आज हम बात करेंगे कि इस महाराजा द बेस्ट थ्रिलर ऑफ रीसेंट टाइम्स। तो अगर मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि महाराजा मूवी की यूएसपी क्या है, एक्चुअल में इस मूवी में ऐसा क्या है जो इसे और थ्रिलर मूवी से स्टैंड आउट कराता है? क्या वो इस मूवी का डायरेक्शन है या फिर इसकी स्टोरी है या फिर इसकी कास्ट की परफॉर्मेंसेस है? तो इसका आंसर है इसमें से कुछ भी नहीं। जो इस पिक्चर की यूएसपी है वो है इस मूवी का स्क्रीन प्ले एंड जिस तरह से स्टोरी को दिखाया गया है आप उसमें कुछ भी गेस नहीं कर पाते। एंड ऑफ कोर्स जिन एलिमेंट्स का मैंने नाम लिया वो भी पिक्चर में बहुत मेजर रोल कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जो इसका स्क्रीन प्ले है वो इसलिए आउटस्टैंडिंग है क्योंकि मूवी में एक साथ 3 टाइमलाइंस को दिखाया गया है, लेकिन आपको एक बार भी ये चीज पता नहीं चलती है। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट जब आप विजय सेतुपति के कैरेक्टर को 2 डिफरेंट लुक्स में देखते हो और महाराजा स्टार्टिंग में जो टोन सेट करती है ऑडियंस के लिए वो एक बहुत ही कॉमिकल नोट पे होता है, लेकिन धीरे धीरे मूवी बहुत ज्यादा डार्क होती जाती है एंड वो चीज हम रियलाइज भी नहीं कर पाते। एक कॉमन बार्बर का एक डस्टबिन की चोरी होने की रिपोर्ट पुलिस में लिखवाना, उस डस्टबिन को एक नाम देना, उससे जुड़ी एक सेंटिमेंटल वैल्यू होना एंड उसे ढूंढने के लिए पुलिस को बहुत से पैसे ऑफर करना। स्टार्टिंग में लगता है कि ये पता नहीं क्या चल रहा है, एक्चुअल में कुछ और तो होगा, लेकिन कैसे वो डॉट्स एक दूसरे से कनेक्ट होंगे जब वो मूवी में दिखाया जाता है। आई थिंक वो चीज बहुत ही ब्रिलियंटली शोकेस करी गई है और जो भी कॉमिक एलिमेंट्स यूज किए गए हैं वो भी सिर्फ ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किए गए हैं। तो एक ब्रिलियंट मिस्ट्री थ्रिलर तब बनती है जब आपके सामने सारे क्लूज होते हैं लेकिन फिर भी आप कुछ गेस नहीं कर पाते और अपने अजम्पशंस लगाते रहते हो। इवन ऐसे कैरेक्टर्स या सिचुएशंस डाले जाते हैं जिससे ऑडियंस मिसलीड हो सके एंड एक्चुअल में जो मिस्ट्री है उसे सॉल्व ही ना कर सके। इस चीज को फिल्म मेकिंग में रेड हेरिंग के नाम से जाना जाता है और इसीलिए इसमें ऑडियंस को जानबूझ के मिसलीड या डिस्ट्रैक्ट किया जाता है। और महाराजा रेड हेरिंग को बहुत अच्छे से यूज करती है क्योंकि स्टार्टिंग में तुम सोचते हो कि एक कचरे का डिब्बा जिसको फिल्म में लक्ष्मी बुलाया गया है उसमें ऐसा क्या स्पेशल है जिसकी चोरी होने की रिपोर्ट महाराजा पुलिस में कर रहा है। सिमिलरली एक चोर का कैरेक्टर है जिसका नाम पुलिस होता है एंड उसकी भी पिटाई का सीन आता है तो ऑडियंस का ध्यान मेन चीज से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इवन जब महाराजा कंप्लेन करता है तो उसकी कंप्लेन को भी कोई सीरियसली नहीं लेता एंड उस पे भी बहुत से बिजार रिएक्शन हमें देखने के लिए मिलते हैं। और जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है वो आपको इस कॉमिकल सिचुएशन से भी इमोशनली कनेक्ट करती है, वो भी ऐसे कि एट फर्स्ट इंस्टेंस जो चीज आपको कॉमिकल लग रही थी उस लक्ष्मी डस्टबिन की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, कैसे वो महाराजा और उसकी बेटी ज्योति से कनेक्टेड है एंड क्यों वो चीज उन दोनों की लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस रखती है। और जब हमें वो इमोशन और बैक स्टोरी कम्युनिकेट होती है तो हमें वो चीज भी बिजार लगनी बंद हो जाती है एंड हमारा महाराजा ज्योति और लक्ष्मी से एक इमोशनल कनेक्ट भी बनता है एंड इसीलिए इसकी राइटिंग में जो रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्सिटी, डेप्थ और इमोशंस चाहिए थे वो मूवी बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाती है और हर एक कैरेक्टर को भी बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश करती है। एंड क्या आप बिलीव करोगे कि ये डायरेक्टर निथिलन स्वामीनाथन की सिर्फ सेकंड मूवी है। इससे पहले उन्होंने एक मूवी और डायरेक्ट करी थी एंड ये उनकी सेकंड मूवी है एंड क्या मास्टरपीस है। ऑल्सो ये विजय सेतुपति सर की भी 50th मूवी है जो कि हमें ट्रेलर में भी देखने के लिए मिलता है VS50 अगर तुमने फिगर आउट कर लिया हो तो। एंड जो कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं महाराजा का एक अनयूजुअल कैरेक्टर है क्योंकि एक सिंपल मैन आपको दिखाया है जो एक बार्बर है, एक सिंपल सी लाइफ जीता है, ज्यादा बोलता नहीं है लेकिन अपनी बेटी को लेके बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है एंड इसीलिए मूवी हमें एक रियलिज्म भी देती है। ऐसा नहीं कि हाँ आपको कोई सुपर नेचुरल कैरेक्टर दिखा दिया जिसके अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। ऐसे 2 इंसिडेंट्स मूवी में दिखाए जाते हैं जहाँ पे ये चीज एस्टैब्लिश कर दी जाती है कि भले ही महाराजा ज्यादा बोलता नहीं है लेकिन उसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है एंड जब बात उसकी बेटी पे आती है तो वो पूरा ट्रांसफॉर्म भी हो जाता है। तो इससे एज एन ऑडियंस हम भी इस डिसबिलीफ में नहीं रहते कि हाँ एक आदमी इतने सारे लोगों को कैसे मार सकता है। इवन जो ज्योति का कैरेक्टर है उसे भी बहुत अच्छे से डेवलप किया गया है कि कैसे वो घर में रहती है, महाराजा को डोमिनेट करती है एंड स्कूल में कैसे रहती है एंड इसीलिए क्लाइमैक्स में कैसे स्ट्रांगली उभर के आती है। ऐसे ही सेल्वम का जो कैरेक्टर है जिसे प्ले
किया है अनुराग कश्यप ने एंड हैट्स ऑफ, बहुत ही ब्रिलियंटली प्ले किया है। तो उसका भी ये चीज दिखाई गई है कि जहाँ पे भी वो चोरी करता है वहां से वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज उठा लेता है। तो वो चीज ही काफी थी आपके माइंड में एक छोटा सा डाउट क्रिएट करने की, एंड वो सक्सेसफुल भी होती है। मोरओवर जो मूवी में सिंबोलिज्म यूज किया गया है, चाहे वो एक स्नेक का सिंबोलिज्म हो या फिर डस्टबिन का नाम लक्ष्मी क्यों रखा गया, तो देखो अगर तुम ये मूवी ऑलरेडी देख चुके हो या फिर देखने वाले हो तो एक चीज जो तुम नोटिस करोगे वो ये कि इसमें बहुत से एलिमेंट्स एंड सिचुएशंस के मल्टीपल मीनिंग्स हैं। अगर डस्टबिन का नाम लक्ष्मी है तो उसका एक डीपर मीनिंग है, जैसे कि लड़कियों को या बेटियों को कहा जाता है घर की लक्ष्मी, तो वो चीज वो डस्टबिन सिंबलाइज करता है। एंड जो सोसाइटी में वुमेन के अगेंस्ट क्राइम्स होते हैं और जो परपेट्रेटर्स होते हैं तो वो उन्हें एक डस्टबिन की तरह ही ट्रीट करते हैं। इवन जो लीगल सिस्टम होता है वहां पे भी हेल्प नहीं प्रोवाइड होती, तो वो सब मूवी में स्मार्टली सिंबलाइज किया गया है। इवन जो सांप को मूवी में 2 जगह दिखाया गया है उसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि कैसे सांप का नेचर होता है कि जब उस पे बात आती है तो सामने चाहे कोई भी हो वो उसको नहीं छोड़ता, एंड दैट रिजेंबल्स द नेचर ऑफ वन ऑफ द मूवी कैरेक्टर्स। इवन जब महाराजा डस्टबिन की कंप्लेंट पुलिस को करता है तो पुलिस भी उस चीज को सीरियसली लेती है एंड मजाक उड़ाती है। इवन महाराजा को बार बार थप्पड़ भी मारते हैं। ये चीज सिंबलाइज करता है कि कैसे जब कोई घटना घट जाती है तो लीगल सिस्टम भी ठीक से हेल्प या असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता। तो कोई स्पॉइलर नहीं है, मूवी देखोगे तो समझ जाओगे, देख चुके हो तो समझ गए होगे। और सिंस ये सिर्फ एक थ्रिलर मूवी नहीं है कि हाँ जिसका क्लाइमैक्स बहुत अच्छा था, बल्कि एक ऐसी क्रिटिकल मूवी है जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को हाईलाइट करती है, एंड जिस तरीके से हाईलाइट करती है वही इस मूवी को यूनिक बनाता है। तो अगर अब तक नहीं देखी है तो जरूर देख लो। महाराजा अभी नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम कर रही है। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंसेस आपको और भी ज्यादा अच्छे लगेंगे, एंड अगर आप क्लाइमैक्स को पहले से ही गेस कर पाओगे तो शेरलॉक होम्स तुम ही हो, और अगर नहीं भी कर पाओ तो भी जो उसका फन है आई थिंक वो आपको एक सैटिस्फाइड फीलिंग देगा। मूवी में आज सच कुछ भी एडल्ट सीन्स नहीं है, आप चाहो तो फैमिली के साथ भी देख सकते हो। और अगर आपको लगता है कि हाँ इस वीडियो में आपके और मेरे थॉट्स कहीं पे भी मैच हुए होंगे तो चैनल को जरूर सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।